मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोग का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द राजधर्म के ऊपर। तो आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र की जो हेल्थ सेक्टर है, जो हेल्थ फैसिलिटी है, वो बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। अगर भारत में टॉप 3 राज्यों का नाम लिया जाए हेल्थ सेक्टर के हिसाब से, तो उनमें से एक महाराष्ट्र का नाम आएगा। लेकिन आज मैं बात करूंगी उसी महाराष्ट्र में से एक व्यक्ति की, जिन्होंने वहाँ के हेल्थ सेक्टर के ऊपर, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। और तो और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि अब सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या ऐसी नसीहत दे दी है उद्धव ठाकरे को, शिवसेना पार्टी को, जो कि ये बताती है कि उद्धव ठाकरे अब बिल्कुल ही नष्ट होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। और तो और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने अब ऐसा क्या कह दिया ट्विटर पे कि अब उनका चारों तरफ से मजाक बनाया जा रहा है। तो ये तीनों मामले जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से और आपको दिखाते हैं एक वीडियो जहां पे एक शख्स एम्बुलेंस को कॉल करते करते थक जाता है और खुद ही अस्पताल के लिए पैदल ही निकल जाता है, पूरे 2 किलोमीटर रास्ता तय करके, क्योंकि वो जो इंसान होता है वो कोरोना से संक्रमित होता है। और फिर उसके बाद जब वो अस्पताल में पहुंचता है, तब वहाँ पे भी जो है एक व्यक्ति को अपने इलाज के लिए, कोरोना जैसी महामारी के इलाज के लिए, उसको एक अस्पताल में 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। और तो और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस व्यक्ति ने एक सामाजिक कार्यकर्ता को जो है फ़ोन किया, जिनका नाम है बाला मात्रे। और जब बाला मात्रे वहाँ पहुँचे, उन्होंने सारी घटना को पूरे अच्छी तरीके से बताया। उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से अपने 5 साथियों के साथ उस इंसान का घेराबंदी करके जो है 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके जो है अस्पताल तक पहुँचे। वहाँ पे 3 घंटे वेट किया उसकी इलाज के लिए, तब जाके हेल्थ सुविधा उस इंसान को मिली। आज आपल्या इथे एक कोरोना पेशंट आहेत, महापालिकेकडे त्यांना नेण्यासाठी ॲम्ब्युलन्स नाही। महापालिकेत फोन केल्यानंतर महापालिकेने सांगितलं की तुम्ही स्वतः चालत या। आज एवढे मोठ्या महामारीमध्ये कोरोनाचे पेशंट ॲम्ब्युलन्सच्या अभावी चालत जावं लागते लोकांना, ही खेदाची बाब आहे। तरी आम्हाला प्रशासनाला विनंती आहे की अशा या गंभीर आणि पॉझिटिव्ह पेशंट आजाराकडे लक्ष द्यावं त्यांनी। आणि हा ॲम्ब्युलन्सचा जो पार्ट आहे, ॲम्ब्युलन्सनं तर अशा पेशंटला चालत जाणं ही संयुक्तिक नाही आणि त्यांच्यावर एक प्रकारचा अन्याय आहे। तरी आम्हाला प्रशासनाला विनंती आहे की आज ह्या पेशंटवरची जी वेळ आलेली आहे, अशी वेळ आज दुसऱ्या कुठल्या पेशंटवर येऊ नये ही विनंती करतो। आणि आता प्रत्यक्षात ते पेशंट आहेत, कोरोना पॉझिटिव्ह आलेले आहे, त्यांचा रिपोर्ट काल संध्याकाळी शासकीय हॉस्पिटलला उपलब्ध, त्यांचा रिपोर्ट उपलब्ध झालेला आहे। शासकीय हॉस्पिटलमध्ये कोणत्याही प्रकारची त्यांची दखल घेतलेली नाही। शेवटी त्यांना समजलं की मला रिपोर्ट हे पॉझिटिव्ह आलेला आहे कोरोना, तर ते त्यांनी स्वतः फोन केलं त्यांना हॉस्पिटलला आणि हॉस्पिटलमध्ये त्यांना सांगण्यात आलं की तुम्ही चालत या, आम्ही तुम्हाला इथे ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून देतोय। तर ते घरापासून साधारण 2 किलोमीटर अंतर आता ते चालत चाललेले आहेत। तर ही बाब ही अक्षरशः खेदजनक आणि निषेधार्थ आहे। तो देखा आपने कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से हेल्थ सुविधाओं के नाम पे किस तरीके से लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। आपको याद होगा एक नेता का नाम, जिनका नाम है प्रियंका चतुर्वेदी, और उन्होंने जो है महाराष्ट्र के अंदर इस दुर्घटना, या फिर आप कह लीजिए महाराष्ट्र के अंदर ये जो कोरोना वायरस के लगातार केसेस आ रहे हैं, इसको छुपाया था ये बोल करके कि महाराष्ट्र के अंदर तो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, इसीलिए इतने सारे केसेस जो हैं सामने आ रहे हैं। और प्रदेशों में तो टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, इस वजह से जो है वहाँ पे लोगों का पता नहीं चल रहा है कि किसको कोरोना हुआ और नहीं हुआ। आज क्या बोलेंगी प्रियंका चतुर्वेदी, जब उन्हीं के राष्ट्र में से एक जो इंसान होता है जो कि कोरोना संक्रमित है, जो कि इतनी बड़ी महामारी से संक्रमित है, और वो खुद एम्बुलेंस को फ़ोन करते करते परेशान हो जाता है, एम्बुलेंस मौके पे नहीं पहुंचती है, और वो खुद 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके अस्पताल में जाता है और वहाँ पे भी 3 घंटे इंतजार करता है। अब क्या बोलेगी शिवसेना पार्टी और अब क्या बोलेंगी शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी। अब जो है इन सबको मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र की इतनी विकट स्थिति हो चुकी है, इन सब के बाद जो है वहाँ के भाजपा के जो विपक्ष में बैठे हुए नेता देवेंद्र फडणवीस, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जो है महाराष्ट्र बचाओ
आंदोलन निकाल दिया। उन्होंने कहा कि इस समय मैं किसी भी तरीके की राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन महाराष्ट्र की इतनी विकट परिस्थिति देख करके और महाराष्ट्र को इतने संकट में देख के मैं चुप नहीं रह सकता। मुझे अपनी जनता का जो है, जिसको मैंने पिछले 5 सालों से संभाला है, मैं उन पूरी की पूरी जनता को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की वजह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूं। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन जारी कर दिया। उन्होंने राज्य सरकार से, मतलब उद्धव ठाकरे की सरकार से जो है 50,000 करोड़ की भी मांग करी है। किनके लिए? किसानों के लिए और मजदूरों के लिए। उन्होंने ये शिवसेना पे आरोप लगाया कि अभी तक इतनी विकट परिस्थिति होने के बावजूद शिवसेना ने थोड़ी सी भी जो राशि है अपने धन कोष में से जो है मजदूरों के लिए और किसानों के लिए नहीं आवंटित किया है, जो कि बिल्कुल ही दुखदाई है। इसीलिए मैं राज्य सरकार से 50,000 करोड़ की मांग करता हूं। राज्य सरकार से मांग की है ताकि जो राज्य सरकार है इन 50,000 करोड़ से किसानों की और मजदूर लोगों के बारे में सोच सके और उनकी भलाई के बारे में काम कर सके। और तो और देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से भी ये आग्रह किया है कि अपने अपने लेवल पे सब लोग जो हैं शिवसेना की इस नेतृत्व, जो कि महाराष्ट्र को एकदम डुबाने जा रहे हैं, अपने अपने लेवल पे आकर के इस आंदोलन में सहयोग दें। उन्होंने इस आंदोलन को करने के लिए लोगों के सामने एक बात रखी कि आप अपनी बालकनी में नहीं तो अपनी छत पे अपने परिवार के साथ 2 गज दूरी के साथ मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, जो है काले कपड़े पहन के सरकार का आप बहिष्कार करें। और तो और देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि हमारे सारे मंत्री उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी और शरद पवार घरों के सामने, ऑफिस के सामने तख्तियां लगा करके बैठेंगे और लोगों की हक में मांग रखेंगे। फिर इसके ऊपर जो है आदित्य ठाकरे ने अपनी एक ऐसी टिप्पणी दे दी जिसको लेकर के वो ट्विटर पे एक मजाक बन के रह गए। आदित्य ठाकरे ने लिखा कि ये जो भाजपा सरकार है वो केवल मात्र लस्ट फॉर पॉलिटिक्स पावर है, मतलब वो खाली सत्ता भोगी है और वो सत्ता की लालची है। फिर ट्विटर ने आदित्य ठाकरे से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि अगर आप लोग सत्ता भोगी ना होते, अगर आप लोग सत्ता लोभी ना होते, तो कांग्रेस के साथ जाके क्यों गठबंधन करके सरकार बना ली? जब आपके ही दादाश्री ये बोला करते थे कि कांग्रेस पार्टी से जो भी जाके, हमारी पार्टी कभी भी कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं पकड़ सकती। और तो और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर और तो और एनसीपी के ऊपर ये आरोप लगाया, हमारे पूरे भारत में जो कोरोना से संक्रमित लोगों के जो परसेंटेज आ रहे हैं वो हैं 4%, लेकिन वहीं महाराष्ट्र के अंदर केवल मात्र एक राज्य के अंदर जो है 13% लोग संक्रमित हो रहे हैं, जो कि ये साफ बताता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा क्या चेतावनी दिया है उद्धव ठाकरे की सरकार को, जो कि उद्धव ठाकरे को सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, आज से 2 दिन पहले की खबर है ये, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को इस समय चुन लेना चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं, एनसीपी के साथ रहना चाहते हैं, या फिर वो उस पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा निर्णय नहीं लिया तो शायद उनकी पार्टी उस गड्ढे में चली जाएगी जो कभी वहां से लौट के नहीं आ सकती है। और तो और सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि अगर शिवसेना इस समय बाहर नहीं निकलती है और भविष्य में अगर अपनी राजनीतिक जमीन तराशने की कोशिश करती है तो वो इतनी दूर खो जाएगी कि शिवसेना पार्टी कभी भी सत्ता में वापस नहीं आ सकती। और तो और सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि अगर शिवसेना ने इस समय कांग्रेस को छोड़ दिया तो शायद भाजपा उनके बारे में एक बार सोच सकती है और शायद कहीं भाजपा उनको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर इतना सब कुछ बीत जाने के बाद कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ मिलकर के जो भी कुछ शिवसेना पार्टी कर रही है महाराष्ट्र के अंदर, अगर पूरी तरीके से शिवसेना पार्टी खराब हो जाती है तो भविष्य में कभी भी भाजपा जो है शिवसेना को स्वीकार नहीं करेगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि मैं एक बड़े भाई की तरह उद्धव ठाकरे को यह सलाह दे रहा हूं कि वो तुरंत कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ दें। जैसे मैंने तोड़ दिया वैसे तुरंत जो है उद्धव ठाकरे अपना नाता तोड़ दें। तो उनकी बातों से एक जो है सारांश निकाला जा सकता है कि अगर शिवसेना कांग्रेस के साथ नहीं होती, एनसीपी के साथ नहीं होती, तो आज जो पालघर की जो घटना हुई उस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। तो क्या उस समय भी चुप होते जब वो अकेले पार्टी में होते?
और जब वो शिवसेना और जब वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं होते तो क्या तब भी वो एक जर्नलिस्ट के ऊपर हुए अत्याचार को सहन करते? जब एक जर्नलिस्ट से केवल मात्र इसलिए 12.5 घंटे तक की पूछताछ की गई क्योंकि उसने जो है कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के ऊपर सवाल उठाया था, तो क्या उस समय भी शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शांत होते? और उन्होंने एक इशारा दिया कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जो है पूरी तरीके से प्लान खेल रही है और तो और पूरी तरीके से ये षड्यंत्र रच रही है कि किस तरीके से शिवसेना को बदनाम किया जाए और उद्धव ठाकरे को कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और ये बात समझने वाली है कि महाराष्ट्र में ये इतनी विकट परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं। वो हमारे पूरे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के अंदर इतनी विकट परिस्थिति कि आज लोगों की मांग है कि वहाँ पे गवर्नर रूल लगाया जाए। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन में ये भी बात कही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और वहाँ पे गवर्नर रूल लगाना चाहिए। तो ये उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं जाके इस पे विचार करना चाहिए कि क्यों महाराष्ट्र के अंदर ऐसी परिस्थिति आ गई कि आज आप सत्ता में होने के बावजूद जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और तो और जिस जनता की हक के लिए जो है बाला साहब ठाकरे ने आवाज़ उठाया था, उनकी नौकरियों के लिए आवाज़ उठाया था, आज उसी जनता को उन्हीं के पुत्र उद्धव ठाकरे इतनी बुरी तरीके से ठग रहे हैं। तो ये सारी बात उद्धव ठाकरे को तुरंत सोचनी चाहिए और उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो जिस पार्टी के साथ मिले हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे एनसीपी, इन दोनों की जो मानसिकता है, इन दोनों की जो विचारधारा है, इस पे भी उद्धव ठाकरे को विचार करना चाहिए कि कहीं ये दोस्त बन के पीठ में छुरा तो नहीं भोंक रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मीटिंग करके ये कहा था कि अब इस समय जो है हमें बाजार खोलना चाहिए और महाराष्ट्र की इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहिए। तो सोचिए, महाराष्ट्र की इतनी बुरी स्थिति कि वहाँ पे लोग हजारों की संख्या में मर रहे हैं और एक आदमी जो है 2 किलोमीटर दूर चल करके खुद अस्पताल जाता है और वहाँ पे 3 घंटे वेट करता है, उसके बाद उसको हेल्थ की सुविधा मिलती है। और वहाँ पे आप जो है बाजार खोलने का, इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात करते हैं। तो ये सोचना चाहिए उद्धव ठाकरे को कि वो क्या कर रहे हैं सत्ता में रहने के बावजूद, या फिर वो केवल मात्र एक पपेट बन के रह चुके हैं सोनिया गांधी की और शरद पवार की। और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो भी नसीहत उद्धव ठाकरे को दिया है, उनको वो तत्काल मान लेना चाहिए या फिर सिरे से नकार देना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो और अगर आप राजधर्म को ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन तीनों जगह पे फॉलो करना चाहते हैं तो तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाएं और तुरंत फॉलो करें।